हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। हम लोग पढ़ रहे थे कंप्यूटर आर्किटेक्चर, जिसमें हमने पढ़ा था कि लॉजिक गेट्स क्या होते हैं। फिर हमने देखा था बूलियन एक्सप्रेशंस और बूलियन फंक्शंस। आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम है के मैप सिंप्लीफिकेशन। सो एग्जाम में आ जाता है कि प्रूव दिस क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द के मैप सिंप्लीफिकेशन। ठीक है। सो होता क्या है के मैप? सो के मैप इज अ कैन नॉट मैप। क्या है? कैन नॉट मैप, ये इसके फुल फॉर्म है। इट इज अ मेथड टू सिंप्लीफाई द बूलियन एक्सप्रेशंस बाय ऑर्गेनाइजिंग द ट्रुथ टेबल वैल्यूज इनटू अ ग्रिड। ये क्या मेथड है? ये वो मेथड है जिसका यूज करके अपन जो बुलियन एक्सप्रेशंस है उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है। जो जैसे हम बुलियन एक्सप्रेशंस को अपन लिखते थे ट्रुथ टेबल में, तो हम के मैप उसको सिंप्लीफाई करके अपन उसको लिखेंगे ग्रिड में, क्योंकि ट्रुथ टेबल में लिखना एक बहुत लॉन्ग प्रोसेस था। और के मैप का यूज करेंगे तो अपन उसी प्रोसेस को एक सिंपल तरीके से ग्रिड के फॉर्म में लिख सकते हैं। सो देट वी कैन ग्रुप द टर्म्स एंड रिड्यूस द लॉजिक, ताकि अपन टर्म्स भी रिड्यूस कर दे कि टाइम भी कम लगेगा, लॉजिक भी कम लगेगा, और अपने को अपन सिंपली उस चीज को परफॉर्म करवा सकते हैं, बुलियन एक्सप्रेशंस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है। सो ये किसने डेवलप किया था के मैप? सो के मैप वाज डेवलप्ड बाय द कैन नॉट इन द ईयर 1953 टू सिंप्लीफाई द बुलियन एक्सप्रेशंस। किस लिए? बुलियन एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई करने के लिए, इन द पिक्टोरियल फॉर्मेट विदाउट यूजिंग द बुलियन लॉज और थ्योरम्स, कि ताकि हम जो बुलियन एक्सप्रेशंस है उनको अपन बिना कोई लॉज थ्योरम्स का यूज करके डायरेक्टली अपन ग्रिड फॉर्म में या पिक्टोरियल फॉर्मेट में यूज उनको रिप्रेजेंट कर सके। ठीक है। अब फॉर्मूला है, क्या है इसका? फॉर्मूला है 2 की पावर n। n क्या है? n इज अ नंबर ऑफ वेरिएबल्स। जैसे अपने पास दो वेरिएबल है तो उसके लिए अपन कितने ग्रिड बनाएंगे? 2 की पावर n, तो n कितना है 2, सो ये कितना हो गया 4। सो 4 नंबर ऑफ सेल्स वी हैव टू क्रिएट, तो अपन क्रिएट करेंगे 1 2 3 4, जिनको अपन बोलते हैं सेल्स, या इन्हीं को अपन बोलते हैं ग्रिड्स। ठीक है। फिर जैसे 2 की पावर 3 है तो आपको कितने क्रिएट करने? 8। सो 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये तो रहेगा a, ये रहेगा b और c। ठीक है। अब आगे ये होता कैसे है, कैसे अपन सोल्व करेंगे, वो आगे एग्जांपल से आपको समझ में आएगा। जैसे ये है 2 की पावर 4 है तो उसके लिए अपने को 16 सेल्स है, 16 ग्रेड की रेट करनी है। ठीक है। अब एक चीज याद रखनी है, एवरी सेल हैज ए फिक्स्ड पोजीशन ऑफ नंबर्स। अब ये चीज आपको याद ही करनी कि हर सेल के कुछ नंबर्स फिक्स्ड होते हैं। ठीक है। जैसे इससे देखते हैं कि नॉर्मल 2 की पावर 2 है, मीन्स 4 सेल्स है, तो इसके लिए ये ए होगा, ये बी होगा, और वैल्यू होगी 0 1 0 1। ठीक है। तो अपन लिखेंगे 0 1 2 3। ठीक है। ये वैल्यू से याद ही रखनी है। अब ये है अपने पास 2 की पावर 3 मीन्स 8 सेल्स के लिए, तो ये तो सेम ऐसे होगा 0 1। ठीक है। बट ये जो वैल्यू इधर से इधर जाएगी ना, वो रहेगी ये 0 0, तो क्या होता है 0, 0 1 क्या होता है 1, फिर 1 0 क्या होता है 2, और ये 1 1 क्या होता है 3। तो इसके अकॉर्डिंग अपन वैल्यू रखेंगे 0 1 2 3। ठीक है। फिर 4 5 और 6 आगे जाएगा 6 7, क्योंकि ये वैल्यू इधर है ना, तो ये फिक्स्ड वैल्यूज है, ये याद रखनी है। तो ये चीज आपको याद ही रखनी है कि हमेशा 0 1 2 आगे आएगा, फिर 3 आएगा। ठीक है। और फिर उसी के अकॉर्डिंग ये पूरी सेल क्रिएट होगी, जैसे आगे 16 वाले में देखते हैं। ठीक है। सो इसमें 2 की पावर 4 मीन 16 सेल्स है, सो ये चीज याद रखनी है 0। ठीक है। 0 0 0 1। अब ये आना तो इधर चाहिए, बट मतलब ये यहाँ आना चाहिए, ये यहाँ आना चाहिए, तभी तो होगा 0 1 2 3। बट ये वैल्यू यहाँ रहती है, ये फिक्स्ड है। सो ये यहाँ और ये यहाँ, तो 0 1 2 3। ठीक है। अब ये आ गया तो 4 5 6 7। अब यहाँ से क्या आना चाहिए? 7 के बाद 8 आना चाहिए, बट ये वैल्यू तो यहाँ चली गई, ये वैल्यू यहाँ आ गई, तो 8 9 10 11, फिर 12 13 14 15। ठीक है। तो ये एक फिक्स्ड वैल्यूज होती है, फिक्स्ड पोजीशन होती है इनकी, ये आपको याद रखनी है। ठीक है। अब अपन देखते हैं रूल्स, कि अपने को के मैप से सॉल्व करना है तो कौन कौन से रूल्स याद रखने हैं। फर्स्ट वन इज नो जीरोस अलाउड, कि कोई भी जीरो अलाउड नहीं होगा। सेकंड वन इज ग्रुप कैन बी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल बट नॉट डायगोनल्स, कि जो अपन ग्रुप क्रिएट करेंगे वो क्या बोलते हैं, जो वर्टिकल हो सकता है और हॉरिजॉन्टल हो सकता है, बट अपन डायगोनली ग्रुप क्रिएट नहीं करेंगे। ठीक है। थर्ड वन इज ओवरलैपिंग अलाउड, कि ओवरलैपिंग अलाउ है, कि एक हमने यहाँ बना लिया, इसके ऊपर अपन एक और ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं। सो ओवरलैपिंग इज अलाउड। लास्ट वन इज ग्रुप शुड बी एज लार्ज एज पॉसिबल, कि ग्रुप जितना पॉसिबल हो उतना बड़ा होना चाहिए, एंड ग्रुप मस्ट कंटेन 2 n सेल्स। ठीक है। जैसे अब ग्रुप्स क्या कैसे क्रिएट करेंगे, जैसे टाइप्स ऑफ ग्रुप, फर्स्ट अपने को 2 सेल का ग्रुप क्रिएट करना है। जैसे दो कौन कौन सा हो सकता है? ये 2 सेल का हो सकता है, ये 2 सेल का हो सकता है। अब ये है, ये तो ये है ना, तो इसके आगे वाला पार्ट कहाँ है? ये यहाँ आ रहा है, तो ये 2 सेल का हो सकता है, ये 2 सेल का हो सकता है, ये 2 सेल का हो सकता है। ठीक है। तो ये तो क्या 2 सेल्स का ग्रुप। फिर होता है क्वाड ग्रुप, जो होता है 4 सेल्स का। 4 सेल्स का जैसे एक तो ये पूरा ग्रुप हो सकता है, अब 2 तो ये हो गए, 2 इधर वाले हो गए, तो ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, तो ये हो गया 4 सेल वाला ग्रुप। फिर होता है ऑक्ट ग्रुप, जिसमें अपन पूरा 8, तो 8 जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब जैसे 4 इधर से ले ले, 4 इधर से, ये 4 ये 4, ये हो गया एक, ये 4 ये 4 ये 4 ये 4,
ठीक है, तो ये होता है ऑक्ट ग्रुप। तो ये चीज याद रखनी, ग्रुप जितना बड़ा बन रहा है उतना बड़ा अपने को ग्रुप लेना है, ठीक है। सो ग्रुप शुड बी एज लार्ज एज पॉसिबल। अब नोट क्या है, ग्रुप शुड बी एज लार्ज एज पॉसिबल एंड इफ पॉसिबल देन मेक ऑक्ट ग्रुप। अगर पॉसिबल है तो सबसे पहले अपने को ऑक्ट ग्रुप क्रिएट करना है, अदरवाइज मेक क्वाड ग्रुप एंड एट लास्ट मेक पेयर, मीन्स दो दो का, ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन क्या आ जाएगा कि अपने को ये दे दिया क्वेश्चन एफ ए बी और ये अपने को वैल्यूज दे दी एंड प्रूव बाय केमैप सिंप्लीफिकेशन, ठीक है। अब आपको ये वैल्यू दे दी तो आपको प्रूव करना है, तो आप कैसे करोगे, सबसे पहले तो अपन को ये वैल्यू याद होनी चाहिए। ये याद है अपने को कि दो पेयर है तो अपने 4 सेल्स का बनेगा, ठीक है, क्योंकि 2 की पावर होती है n, तो 2 की पावर कितनी है 2, तो कितना बनेगा 4, तो 4 सेल्स का हमने यहाँ पे बना लिया। अब ये वैल्यू से याद है कि यहाँ पे तो 0 होता है, ये 1, ये 2, ये 3, तो जो जो वैल्यू दे रखे ना उसकी जगह 1 लिख दो, मीन्स 1 का मतलब तो होता है कि वो वैल्यू है, ठीक है, और 0 का मतलब होता है कि उसमें कोई भी वैल्यू नहीं दे रखी। तो अपने को 0 की वैल्यू दे रखी है तो 0 की जगह 1 लिख दिया, फिर 0 के बाद में 1 की नहीं दे रखी तो यहाँ पे कुछ नहीं लिखा, मतलब छोड़ दिया हमने खाली, यहाँ पे 0 भी लिख सकते हो, ठीक है। फिर क्या बोलते हैं, जो 2 की वैल्यू अपने को दे रखी है, इसमें देखो क्वेश्चन में दे रखी है, तो 2 की जगह 1 लिख दिया और फिर 3 की जगह 1 लिख दिया। अब अपने को क्या करना है, पेयरिंग करनी है, एक पेयरिंग ये होगी एक पेयरिंग होगी, तो एक तो हो गया पेयर 1, एक हो गया पेयर 2, ठीक है, दो पेयर बना लिए हमने। अब पेयर 1 में ए और बी की वैल्यू रखनी है, जैसे पेयर हमने ये लिया, अब ए की वैल्यू भी क्या बोलते हैं, जो ये ए है ये बी है, ठीक है। सो ये सबसे पहले ये पेयर लिया ना तो इसमें इसकी वैल्यू रखनी है, ए भी 0 है बी भी 0, तो ए 0 बी 0, ठीक है। फिर ये वाला लेंगे तो ए तो क्या है 1 है, बी क्या है 0, तो 1 और 0, तो हमने ए और बी की वैल्यू रख दी। कैसे रखी, सबसे पहले ये वाला पेयर ले रहे हैं, ठीक है, ये है पेयर 1, तो इसमें ए और बी की वैल्यू लेनी है, तो ए क्या है, ये तो बी है ये ए है, इफ 0 0 तो ये तो लग दिया 0 0, ये 1 0 तो ये 1 0, ठीक है, ये लिख दिया। अब ये है पेयर 2, अब इसमें सबसे पहले अपने को ए बी की वैल्यू रखनी है, तो क्या होगा 1 0, तो 1 0 और फिर ये क्या हो गया 1 और 1, तो ये हो गया 1 1, अभी वैल्यू रख दी। अब एक चीज ये याद रखने वाली है कि जिसके नीचे अगर 0 0 आ गया तो ये तो हो जाएगा उसका नोट, की जैसे बी है, बी को अगर अपने को 0 कर दिए तो क्या हो गया बी नोट हो गया, ठीक है। और अगर ए 1 है तो एज इट इज वैसा का वैसा ही रह जाएगा, कि अगर अगर जिसके पूरे 1 है तो वो एज इट इज वैसा का वैसा रह जाएगा, अगर पूरे 0 है तो वो उसका अपोजिट हो जाएगा, जैसे पूरे 0 तो ए नोट हो जाएगा, और अगर जैसे 1 है 0 है 1 है 0 है तो वो कट हो जाएंगे, ठीक है। अब जैसे इसमें क्या है, ए के नीचे तो है 0 और 1 तो ये तो कट हो जाएगा, ठीक है, और बी के नीचे क्या है 0 0 तो बी का क्या हो जाएगा बी नोट, ठीक है। अब ये प्लस, दोनों के बीच में क्या लगा दिया हमने प्लस, क्योंकि दो पेयर्स हैं। अब क्या बोलते हैं, जो पेयर 2 में क्या है, ए के नीचे 1 1 है तो ये तो ए तो एज इट इज ऐसा कैसा आ जाएगा और ये कट हो जाएगा, तो अपने पास क्या है बी नोट प्लस ए। सो ये अपने जो क्वेश्चन मिला था इसका आंसर क्या है, ये ए आगे लिख सकते हो या बी नोट प्लस ए भी लिख सकते हो या ए प्लस बी नोट भी लिख सकते हो, तो ये आ गया आपका आंसर, ठीक है। तो ऐसा आपको सोल्व करना है। जैसे एक क्वेश्चन और है ये भी देखते हैं, इससे आपको इजीली क्लियर हो जाएगा। आपको क्वेश्चन दे रखा है एफ ए बी सी, ठीक है, और ये आपको वैल्यूज दे रखी है, आपको क्वेश्चन दे देंगे कि सोल्व दिस इक्वेशन यूजिंग केमैप सिंप्लीफिकेशन, ठीक है। सो अब सबसे पहले अपने को याद रखना है कि 2 की पावर कितनी है 3 है, ए बी सी है, तो कितने बनेंगे अपने पास 6, सॉरी 2 की पावर 3 है तो 2 2 2 कितने हो गए 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 बनेंगे, ठीक है। अब अपने को वैल्यू से याद रखनी 0 1 2 3 4 5 6 7, और ये वैल्यू इधर तो रहेगा 0 1, ये रहेगा ये इधर रहेगा बी और सी इधर, ठीक है। अब अपने को इसके अकॉर्डिंग वैल्यू रखनी है 0 1 2 3 और 5 पे, सो 0 1 2 3 और ये 5, ठीक है। सो 0 1 2 3 और 5 पे हमने वैल्यूज रख दी। अब क्वेश्चन वो रूल क्या था कि जितना बड़ा पॉसिबल उतना बड़ा पेयर क्रिएट करना है, तो एक पेयर तो अपना ये क्रिएट हो गया, ठीक है, और एक पेयर ये हो गया। अब इनके वैल्यूज रखनी है, सो ये तो हो गया अपना पेयर 1, ये हो गया पेयर 2, ठीक है। अब पेयर 1 में एबीसी की वैल्यू रखनी है, सो ये रहा पेयर 1, ठीक है। सो इसमें क्या वैल्यू रहेगी, पहले 0 0 0, ये अपना पेयर 1 है तो पहले तो रहेगी 0 0 0, फिर रहेगी 0 0 1, फिर रहेगी 0 1 1, फिर रहेगी 0 1 0, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग ये वैल्यू रही 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0, ठीक है। अब इसकी वैल्यू रखेंगे तो ए के नीचे तो पूरा 0 है तो ए तो क्या हो जाएगा ए नोट हो जाएगा, बाकी इसमें 0 भी है 1 भी है तो ये कट जाएगा, इसमें 0 भी है 1 भी है तो ये कट जाएगा, ठीक है। अब पेयर 2 को देखते हैं, पेयर 2 कौन सा है, ये वाला, ठीक है। इसमें अपन देखेंगे सबसे पहले ए और बी की वैल्यू, ठीक है, ए बी सी। सबसे पहले तो आएगा 0 0 1 और फिर रहेगा 1 0 1, ठीक है। तो ये तो रहेगा 0 0 1 और 1 0 1, तो ये ए बी तो 0 और 1 हो गया, ये कट जाएगा। बी में क्या है ना पूरे 0 है तो ये बी नॉट हो जाएगा, और सी में पूरे 1 है तो सी आ जाएगा, तो ये तो हो गया ए डेस प्लस बी डेस सी, तो
तो ये आ गया अपने एफ की वैल्यू क्या आ गई ए डैश प्लस बी डैश सी। तो ये हो गया अपना आंसर। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और देख लेते हैं प्रैक्टिस के लिए। तो अगर ये क्वेश्चन से सोल्व करने आ गए तो इसका एक क्वेश्चन पक्का आएगा एग्जाम में। जैसे ये वैल्यू दे रखी थी एफ इक्वल्स टू ए बी सी डी, मीन्स अपने पास कितने टू की पावर 4 है तो कितने सेल्स बनेंगे 16 सेल्स बनेंगे, और वैल्यूज अपने को ये दे रखी है। ठीक है, और अपने को ये याद है कि कौन सी जगह कौन सी वैल्यू होती है। सो 0 1 4 5 8 9 12 13 पे अपने को वैल्यूज रखनी है। सो 0 इस पे रखनी है, 1 4 5 और फिर कौन सा था 5 8 फिर 9 12, फिर ये कौन सा है ये 8 9 और 12 और ये 13, मीन्स ये पूरा एक ग्रुप बन जाएगा। तो सबसे पहले अपने जितना बड़ा ग्रुप बनाना है वो बन गया, तो एक में ही अपना पूरा ग्रुप बन गया। तो ये पूरा हो गया अपने पास पेयर 1। अब इसके अकॉर्डिंग अपने वैल्यू रखेंगे ए बी और सी डी की। सो क्या है 0 0 0 0, सो 0 0 0 0, फिर यहाँ पे आएगी इसकी जगह 0 1 0 0। सो क्या बोलते हैं जो मतलब ऐसे 1 बाय 1 सबकी वैल्यूज रखनी है अपने को, और अपन सोल्व करेंगे तो ये पूरा कट जाएगा, ये पूरा कट जाएगा, सी में सारे में 0 आएंगे तो ये सी डैश आ जाएगा और ये पूरा कट जाएगा। तो अपने आपकी वैल्यू आएगी कितनी एफ नॉट। तो ऐसे आपको यूज करना है कैमएप सिंप्लीफिकेशन। होप आपको ये टॉपिक समझ में आया हो। अगर आपको ये टॉपिक है किसी भी टॉपिक में कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू।